हमारा टॉपिक है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, लिख देता हूं मैं। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्लियर? गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में कहते हैं इसे धारामापी को, और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वोल्ट मीटर है क्या। तो कोई भी बहुत आराम से बता देगा, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज को नापना, जिसे हम घरेलू भाषा में अपने लैंग्वेज में भी क्या कहते हैं, उसे स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं बहुत अच्छे से। स्टेबलाइजर क्या काम करता है? वोल्टेज नापता है। तो क्या है वो? वोल्ट मीटर है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बनाया कैसा गया, तो आप कहोगे गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को भी हम पढ़ा चुके हैं आप, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ओनली सिर्फ धारा का पता लगाता है कि धारा है या नहीं। उसे हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, तो धारा नापने भी लगता है कि कितने एम्पियर की है। उसे हम कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, जो आपके सामने आ गया है ये। क्लियर है? तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले ये बताने से पहले मैं वोल्ट मीटर के बारे में जैसे मैंने आपसे पूछा वो यहां लिखने चाहता हूं। लिख लो, क्या है वोल्ट मीटर, ये लिख रहा हूं। वोल्ट मीटर वह उपकरण है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर को मापता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वोल्ट मीटर होता है किसी भी वैद्युत परिपथ में किस टाइप से लगाया जाता है? हमेशा समांतर क्रम में। कैसे लगाया जाता है? समांतर। हमने अभी जब धारामापी को उसमें कन्वर्ट किया था मीटर में, तो अमीटर कैसे लगाया जाता है किसी भी परिपथ में? श्रेणी क्रम में, याद रखना है। और वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है? समांतर क्रम में। देखो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दूं, जैसे हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि भाई स्टेबलाइजर है, पूरे घर को लाइट को क्या कर रहा है वो, ठीक है, अपनी पूरे घर की लाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो वो कैसा लगा हुआ है सबकी लाइटों में? समांतर क्रम में। अगर 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो आपने एक पंखा चलाया उससे भी 220, दूसरा, तीसरा, चौथा बल्ब जलाया, कुछ भी चला रहा है, सबको 220 दे रहा है। तो समांतर क्रम में तभी तो दे रहा है, ये आपको पता ही होगा। समांतर क्रम में क्या चीज समान रहती है? विभवांतर। विभवांतर मतलब वोल्टेज। तो इसका मतलब 220 220 सबके हैं, समान है। और श्रेणी क्रम में क्या चीज समान रहती है? धारा। क्लियर है? तो ये हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूं। मान लीजिए कोई बल्ब है, ये बल्ब जल रहा है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी। ये तो आपको पता ही है, पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। आपने मुझसे पूछा कि सर ये कितने वोल्टेज की बैटरी होगी, या कितने बल्ब जो है कितने वोल्टेज ले रहा होगा। तो मैं बोला लाओ मुझे वोल्टेज ला के दो। आपने मुझे वोल्टेज ला दिया। वोल्टेज का सिंबल ये होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जैसे एमीटर का होता है ऐसे वोल्टेज का ये ला दिया। तो ऐसे भी हम जो प्लस है प्लस के साथ और जो माइनस है माइनस के साथ, मगर कैसे लगा देंगे यहाँ पर हम? इस टाइप से लगा देते हैं। लो भैया, ये प्लस देखो, प्लस इसके साथ आ गया और ये क्या है? माइनस इसके साथ आ गया। कैसा लग गया? समांतर क्रम में। तो वोल्टेज हमेशा, स्टेबलाइजर हमेशा परिपथ में कैसा लगाया जाता है? समांतर क्रम में। क्लियर हो गई बात ये? तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात हमें वोल्ट मीटर के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब चलेंगे हम मेन टॉपिक पर। क्या था हमारा? धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। मान लीजिए हमारे पास ये धारामापी है, इसका प्रतिरोध कितना है? G है, ये धारामापी है। आप मेरे पास ये लेकर आए ना, सर ये धारामापी है, इसे हमें वोल्ट मीटर में बदलना है, स्टेबलाइजर बनाना, क्या करें? तो मैं आपसे कहूंगा बहुत हाई प्रतिरोध लेकर आओ, बहुत हाई प्रतिरोध ऐसा। और उसे कैसे लगा दूंगा मैं इसके साथ? श्रेणी क्रम में। जब हमने धारामापी को अमीटर में बदला था तो बहुत छोटा प्रतिरोध लिया था, वो कैसे लगाया था? समांतर क्रम में। बस ये बातें याद रखनी है। और इसे कैसे लगा देंगे हम? श्रेणी क्रम में। ठीक है। और ये जब क्या बन गया? अब इतना एरिया है। अब इसमें धारा जो जाती है धारामापी में, हम उस धारा को क्या बोलते हैं? IG बोलते हैं। तो IG जाएगी,
तो इतना एरिया ये क्या बना के दे दिया मैंने आपको इस टाइम, वोल्ट मीटर। ये बना के आना पड़ेगा आपको। इतना बताओ भारी लगा कोई? और जो हैवी प्रतिरोध होता है इसका प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम? आर। ये बन गया भाई। गैल्वेनोमीटर लाए थे हम मेरे पास, मैंने बहुत हाई प्रतिरोध लगा दिया। कैसा लगा दिया? श्रेणी क्रम में। क्या बन गया? ठीक है, वोल्ट मीटर। ये बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। माना कि धारामापी जिसका प्रतिरोध G है उसको हमें क्या बदलना है? किस में बदलना है? वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। तब हम उसके साथ श्रेणी क्रम में क्या उच्च प्रतिरोध R लगा देते हैं। यहां तक बताइए सही है? अब मैं कहूं कि इसमें जो धारा जा रही थी वो IG थी, तो इसमें क्या होगी? तो आप कहोगे सर इसमें भी IG होगी। क्यों? श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। विभवांतर अलग अलग, इसका विभवांतर अलग होगा और इसका अलग होगा। क्लियर है? यदि इन दोनों में प्रवाहित धारा क्या हो? IG हो, तब कुल विभवांतर, हमें तो कुल विभवांतर बता दो। तो आप कहोगे सर इसका अलग है, इसका अलग है, तो कुल विभवांतर तो V बराबर क्या हो जाएगा? VG प्लस VR। मतलब इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया? VG। G मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। VR, R क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, बताइए यहां तक बताओ, समझ में आ गया? तो मैं चाहता हूं आप पहले यहां से, ये तो हमारा हेडिंग था, है ना, मेन टॉपिक था, आप यहां से वोल्ट मीटर से लेकर यहां तक नोट कर लीजिए। करिए जल्दी से। ठीक है, साफ कर दें। तो क्या आया आपका यहाँ पर? क्या निकल के आया हमारा? V इजिकल टू वही जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, है ना, VG प्लस VR। मैं बोलूँ बताना अब क्या करूँ? तो तुम कहोगे V इजिकल टू IR होता है, ओम का नियम है। तो VG है, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो क्या है? IG है, और इसका जो प्रतिरोध है वो G है, IR। क्लियर है? प्लस इसका बताओ, तो इसमें जो धारा है वो IG है इसमें भी, और प्रतिरोध क्या है? R है। बताओ यहाँ तक बताओ, सही है? अगर हम देखें IG यहाँ पर भी, IG यहाँ पर भी कॉमन ले लें, तो क्या बचा? G प्लस R। हमें तो R निकालना है, तो IG को इसका अपॉन में ले जाओ, बराबर क्या बचा? G प्लस R। तो R निकालना है, R इधर रहने दो, G प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो R इजिकल टू आ जाएगा V अपॉन IG माइनस G। हो गया प्रूफ भैया? क्या क्या हो गया? R का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी को कितने परास वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। प्रूफ हो गया भैया। सुन लो एक बार और, क्या करा हमने? धारामापी के साथ क्या लगा दिया हमने? उच्च प्रतिरोध लगा दिया R श्रेणी क्रम में। अब हम बोले इसमें धारा जो थी IG थी, तो इसमें भी IG होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग रहता है। तो हमने कहा कुल विभवांतर V बराबर इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर। अब बोले VG क्या होगा? तो तुम कहोगे IR होता है, ओम का नियम है। तो इसमें जो धारा है वो क्या है? IG, और इसका प्रतिरोध क्या है? G। तो IG इंटू G प्लस इसमें जो धारा है IG और इसका प्रतिरोध R। IG यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, तो G प्लस R बचा। बताओ यहाँ तक सही है? IG को इसके बट्टे में ले गए, V इजिकल टू IG अपॉन IG इजिकल टू G प्लस R। हमें R निकालना था, तो G इधर आके कैसा हो गया? माइनस का। ठीक है, G इधर आके कैसा हो गया? माइनस का। वो तो R जो चीज़ निकालनी होती है वो इस साइड में रखते हैं, क्योंकि तो G इधर आ गया माइनस का। तो ये जो फॉर्मूला आया, R का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी को कितने परास वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। मतलब तुमने देखा होगा जो मोबाइल वाले होते हैं उनके पास भी वोल्ट मीटर होता है छोटा सा, वो वोल्टेज नाप लेते हैं। अच्छा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, तो छोटा सा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वाले R पे।
तो छोटा सा प्रतिरोध लगा दो, तो कम प्रतिरोध नाप लो, कम वोल्ट मीटर नापोगे तुम वोल्टेज। जब ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा वोल्टेज नाप लोगे। ठीक है, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितने प्रास का, कितनी रेंज, प्रास का मतलब क्या है, कितनी रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए, कितने वोल्टेज तक नापने हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक।